यही स्थिति जब साधक की आ जाती है तो हंस से परमहंस वृत्ति में प्रवेश हो जाता है, जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो श्री गिरिशवदेव जी महाराज हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा सुनतेष्वहम्। सभी में अणु परमाणु रूप से वो विराजमान है। मैं ही विराजमान और एतावती जिज्ञास्यम् तदव जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कोई कहते हैं ईश्वर है, मैं हूँ। कोई कहता है ईश्वर नहीं है, उसकी सत्ता है, ईश्वर नहीं है। के साथ जो प्रमाण देते हैं उस प्रमाण में भी मैं ही हूँ। यदि मैं न रहूं तो ठीक कैसे पाए? किसी भी बात की स्टैंडिंग कैपेसिटी तब होती है स्टैंडिंग कैपेसिटी तब होती है जिसमें उनका वास होता है। नास्तिकवाद है। जब तक किसी वाद की स्थापना करने वाला व्यक्ति, क्योंकि अथर्ववेद के दिव्य अथर्वोपनिषद के अंतर्गत जब समस्त देवता भगवती के समक्ष गए हैं और उनके विषय में जिज्ञासा किए हैं कि आप मां कौन है, तो बोले कि बेटा मैं विद्या और अविद्या दोनों, विद्या अविद्या, एक ही माँ के संतान से, एक ही माँ के गर्भ से एक अच्छे पुत्र की भी उत्पत्ति होती है, एक बुरे आचरण से युक्त पुत्र की भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति तो होती है माँ के गर्भ से ही, उसमें गुण ऐसे आ जाते हैं। यह त्रिगुणमयी संसार है। संसार की सृष्टि सिर्फ सत्गुण से ही नहीं हो सकती, सत्व रज तम इन तीनों के मिश्रण से ही होगी। इस सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। 24 घंटे का जब विचार हम करेंगे तो सुबह देखेंगे तो दोपहर भी आएंगे ही, शाम भी होगी ही, रात भी होगी। फिर तो उजाला ही उजाला देखेंगे, यह संभव नहीं है। उसी प्रकार अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस वस्तु को समझ करके उस तत्व को समझना, सत्य में भी वही है, असत्य में भी वही है, पाप भी वही है, पुण्य भी वही है, और शांत होकर सभी परिस्थितियों में महाराजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे और देवतागण सोचते हैं कि आप उस यज्ञ में बाधा पहुंचावे, बोले क्यों मैं बाधा क्यों पहुंचाऊं?
तो स्वर्ग का राज्य लेना चाह रहा है, दैत्य है। बोले उसके आचरण में कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि किसी ब्राह्मण अवहेलना तो नहीं करता, गाय को नहीं मारता है, धर्म शास्त्रों की निंदा तो नहीं करता, किसी जीव की अवहेलना वो नहीं करता है, परम तपस्वी है, त्यागी है। हाँ, तुम देवता कहलाने वाले लोग अवश्य ही भोगी बन गए हो, तो तुम्हें चिंता हो जाती है कहीं ये मेरी पदवी न ले ले, इसलिए उसे तुम विघ्न डाला करते हो। देखो तो कितनी ईर्ष्यालु हो, उदैत्य होकर के शुद्ध यज्ञ कर रहा है, मैं क्यों विघ्न डाला? सिद्ध हुआ है दैत्य दानव यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व मानव जीव मात्र के लिए समान है, क्योंकि परम सत्य के प्रतीक है और भागवत ही सत्यम परम धीम है। इस तत्व का चिंतन जब तक नहीं हो पाएगा, चिंतन होगा कैसे? कल्पना का नाम चिंतन नहीं है। इसकी क्रिया होती है। कागज पर में आप बैठोगे और बोलोगे कि मैंने हल जोता, बीज डाला, क्या उस बीज के कटने के महीनों में जाकर के अपने खेत से फसल काट कर लिया? जाना पड़ेगा और खेत में जाकर के हल लेकर के ट्रैक्टर लेकर के अपने एग्जामिनेशन, सभी का प्रोसेस अपना अलग अलग है। इस विज्ञान का अपना अलग ढंग है, इसे सीखना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। सिर्फ तर्क के माध्यम बिगाड़ तो नहीं लोगे। यदि मुंह से बोलोगे कि सूर्य को मैं नहीं मानता, तो क्या हमारे और आपके न मानने से सूर्य उदित नहीं होंगे? मैं आकाश को नहीं मानता, आकाश नहीं है क्या? मैं पृथ्वी को नहीं मानता, पृथ्वी नहीं है क्या? तुम ईश्वर को न मानोगे, नहीं मानेगा तो तेरा क्या अस्तित्व होगा? इसलिए भैया ब्रह्मा एतन मतम समातिष्ठ विकर्षित, जिस सिद्धांत जिस तत्व को मैं सैद्धांतिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, अनुभवात्मक रूप से तुम्हें प्राप्त करा दिया है, अब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उसी प्रोसेस हो जाएगा, तुम समझ जाओगे। तब दीक्षा की परंपरा, भागवत धर्म की दीक्षा की परंपरा प्रारंभ करना, उचित व्यक्ति को देना। जब भागवत धर्म की दीक्षा और सब रात यदि हमारे गौरांग में अर्पण की क्रिया होती है, ये होता है, यह मुद्रा है देने, और अर्पण की मुद्रा ऐसे है, जीवों के प्रति समर्पण किया है। इसलिए वायु पुराण के यह श्लोक अनर्पित चरिम चिराग बहुत समय से जो नहीं दिया गया, करुणयावतीर्ण करो, कभी उतरने की क्रिया को ही अवतार कहा जाता है। और नीचे से ऊपर जाने की क्रिया को आरोहण कहा जाता है। वह ईश्वर हम जीवों के समक्ष
कैसे इसे प्रात करुणयावतीर्ण कल समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति प्रियम। जीवों, मेरी भक्ति शुद्ध भक्ति किस प्रकार से होगी, आचरण करके तुम लोगों को समझा रहा, समझो। यहाँ नारायण ने अपने संकल्प शक्ति से ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने संकल्प शक्ति से श्री नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने संकल्प शक्ति से श्री सुखदेव जी को दिया, क्योंकि श्री सुखदेव जी को लोक मंडल में वो वैज्ञानिक क्रिया को समझ करके आए थे, सुख रूप में समझे थे, मानव शरीर में वेद व्यास से दीक्षित होकर के वह स्मरण में आगे उस सारी क्रिया परीक्षित जी को संकल्प रूप दे दिया और सुख किया अपने गुरुदेव की वाणी, अपने गुरुदेव की भावनाओं को लेकर। और परीक्षित जी ने सिर्फ एक को ही दे पाया, अपनी मां को। मां बड़ी विरहता होकर के आई थी, इसलिए नहीं कि मेरी बेटे की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के समय में मेरा श्री गोविंद का स्मरण ही रहे, इसके लिए मां आई थी। वीरांगना, परम वीर की पत्नी, परम वीर की पुत्री, परम वीर की बहू और परम वीर की मां। मृत्यु तो अवश्य आनी है, होना है, कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु क्या करता है, जो व्यवस्थित होने की चेष्टा करता है उसे ही तो दानव, राक्षस और असुर कहा जाता है। जो सत्य से असत्य की ओर अपने को ले जाए वही असुर है। तो अब ब्रह्मा कुंभ में जिसमें हमारे गौरांग इस वैज्ञानिक क्रिया को सरस बना करके, अरे जीवों, यदि तुम्हें ज्ञान हो, बुद्धि हो, तब तो इसे समझो, नहीं समझोगे कोई बात, नाम दो, भगवान नाम में तो कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार करते हुए तथा अमृत का पालन करते हुए गोस्वामी जी ने यही बात सरल भाषा में उल्लेखित किया। रामचरित जे सुनत नहीं, वह विशेष रस नहीं जा सकता, क्योंकि इस जीवा पर जब विभिन्न रस आएंगे वह रस अच्छे, जब इस पद्धति को श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया अपने शिष्य को, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तो यही जिसकी चरित्र में तो मेरी परदादी वगैरह तो चला करती हैं, मेरी दादी चला करती हैं, सिद्धांत भी कुछ कुछ समझता था। आज गुरुदेव के द्वारा बोले कि देखो भाई, भागवत के लक्षण है, सभी भागवत थोड़े हो जाएंगे, उसके लक्षण के माध्यम निरोध, मुक्ति
और आश्रय, ये दसों लक्षण हो, परंतु विशेषता पोषण और आश्रय की भी हो, वही भागवत है। किसी भी अवस्था में अब हो भगवत आश्रित हो गया। बोले कि भाई कैसे मानूं, किस प्रकार से मान जाऊं मैं? बोले बहुत सारे प्रमाण इसके हैं। क्या 16 पार्षदों में से 2 पार्षद, वैकुंठ में 7 पार है, जय विजय ही रहा करते थे। संजोग वशात नारायण के चरण पर में लक्ष्मी जी द्वारा जो अर्पित वह मंद मंद वायु के प्रवाह में गिर करके सत्य लोक में श्री नारायण के श्री चरणों की सुगंध से व्याप्त युद्ध में, वो सुगंध से ये बिल्कुल उन्मत्त हो। बाबा जी लोग भी उन्मत्त होते हैं भाई। जब वीर उत्थित होकर के शिरोभाग में अवरोहण की क्रिया करता है, आरोहण की क्रिया, वो स्पर्श होने पर में बिल्कुल मद की स्थिति आ जाती है। वही स्थिति आ जाती है। नाम का भी जब भगवत कथा भगवान नाम का आसव पान करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। एक सूफी संत की वाणी है, कि भाई जो शराब तुम पीते हो वो तो पीने के बाद उतर जाया करते हैं, ऐसा कोई शराब हो, कोई ऐसे आसव हो, वो नशा पिलाई तो क्या पिलाई शादी, वो नशा पिलाई तो क्या पिलाई शादी, जो चढ़कर एक बार फिर न उतरे वो मैं पिलाऊ तो मुझी जा, वो दूसरी नशा है, वही नशा। हमारे परमाचार्य श्री वृंदावन दास स्वामी प्रभु अपने चित किया है कि 4 नामानंदी को पोषण न जाने। मध्यपाई की स्थिति क्या होती है? उसके वस्त्र बिखर जाते हैं, फट जाते हैं, निकल जाते हैं, इसे पता नहीं चलता। भूत भावन शंकर दिगंबर जो है दिगंबर, इतने आनंद में आ जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। नर्तक तो है, नटराज सुना नहीं गाए, बस भूल जाते हैं, पता नहीं चलता। भगवती पार्वती कहते हैं कैसे हो, इतने बड़े गुरु हो जाते हो, गुरु हो, बड़े बड़े शिष्य मूर्धन्य विद्वान आचार्य तेरे पास रहते हैं,
उन लोगों के बीच में तुम नंगे हो जाते हो, मैं भी रहती हूँ, तुम्हारे बच्चे भी स्कंद कार्तिकेय हैं, वो गणेश आदि रहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोली मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चलता। और ये दिव्योन्माद की स्थिति आती है। प्रेम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर हो। इसलिए ऐसी स्थिति के आना। सनकादि जी महाराज चले गए, धड़धड़ाते हुए जय विजय बोले, क्षमा करे, आज्ञा थी, अभी मैं विश्राम में हूँ। सेवक ऐसा ही होता है। बोले महाराज क्षमा करे, मैं नहीं जाने दूंगा अभी आपको, हमारे प्रभु विश्राम में। ये पागल हो गए थे सनकादि ऋषि, बड़े व्यग्र थे, जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं है। अब आप ही सोचो उस समय की क्या स्थिति हुई होगी सनकादि की। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो आपसे कि नाक और मुंह दोनों बंद कर दे आपका। एक समय रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक व्यक्ति गया, पूछा महाराज महाराज पता लगा है कि आप भगवत दर्शन करवा देते हो लोगों को? बोले हाँ करवाता तो हूँ, तो मुझे भी करवाओ ना। बोले कल लाना। कल जब वो व्यक्ति गया तो बोले चलो मेरे साथ, ले गए। बोले पहले नदी में स्नान करो, पवित्र हो लोगे तब ना। वो बेचारा डुबकी जब भी लगाया, परमहंस देव उसके कंठ पर में, उसके गर्दन के ऊपर में बैठ करके नीचे डुबो दिए। बिल्कुल छटपटाने लगा, दम घुटने लगा, उसे परेशान हो गया, उछल गया। बोले महाराज आप बाबा जी हो या बड़े हत्यारे हो महाराज, मुझे मार रहे थे नीचे। बोले बेटा ऐसी छटपटी है तेरे मन में ईश्वर दर्शन के लिए, संसार को छोड़ पाओगे? बोले महाराज वो तो नहीं है। बोले तो कैसे होगा? ऐसी छटपटी होनी चाहिए। हम लोगों में से किसी का नाक मुंह कोई दबा दे, कैसी छटपटी हो जाएगी, दम घुटने लगेगा। तो अपनी सारी शक्ति लगा करके उसी में झंझोड़। बोले तुम क्या हो जय विजय, मेरी परेशानी को अनुभव तुम नहीं कर रहे हो, तुम गुंडा ग्रसित हो और वैकुंठ में हो। बोले मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं जानता हूं आप महात्मा हो, संत हो, आप ही वंदना करते हो मेरे प्रभु की और प्रभु भी आपकी वंदना करते हैं, दोनों नहीं जाने देंगे। झट से अपने मणि दंड से दोनों ओर से रोक दिया गया, झट से शांत कर दिए। शापित कर देने के पश्चात प्रभु बाहर आ गए, दर्शन करते ही शांत हो गए। बोले देखो ना, तुम्हारे दर्शन में अवरोध उत्पन्न कर दिया था, मुझे क्रोध हो आया, परंतु ऐसा हुआ क्यों? इसमें भी कुंठा, जय विजय में भी कुंठा आ गई और मुझ में भी कुंठा आ गई। बोले मेरी इच्छा थी,
मेरी इच्छा थी, एक बार मैं जय विजय से कहा था, जय विजय के हृष्ट पुष्ट शरीर को देख करके कि मेरी इच्छा होती है जरा सा दो हाथ कर लो न। बोले प्रभु कैसे हमसे संभव है। बोले अब इच्छा हो गई, मेरा नाम सत्य संकल्प है। एक बार संकल्प यदि मैंने कर लिया होना ही है। भैया देखो इस वस्तु को समझो, सरल रूप में मानस जी को पढ़ लेते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संकल्प करने से पहले कई बार सोचा करो, तुम स्वयं उसकी रचना करते हो। संपूर्ण रूप से उसकी रचना करने का नाम ही संकल्प है। क्या अपने पतन की व्यवस्था नहीं करते? यदि असत संकल्प कर लेते हो तो अनेकानेक प्रकार की इच्छाओं को अपने भीतर में जन्म देते हो, आकर्षित होते हो, अपने अपने कष्टों को जन्म देते हो या नहीं? अब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो बार बार आपको आना पड़ेगा उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए भागवत में एक ही वस्तु को हर एक व्यक्तियों ने, प्रत्येक आचार्य ने यही कहा है कि अपने कर्म को प्रतिदिन प्रत्येक क्षण ईश्वर को कर्म और कर्म फल दोनों को अर्पित कर देगा। जिसका परिणाम होगा कि धीरे धीरे समस्त इच्छाओं का नाश हो जाए। यदि भागवत धर्म के व्याख्याकारों ने सुशासनी भी कहा है, भूसे की आग धीरे धीरे सुलगती हुई स्थिति बड़ा ही विकट ताप होता है, भस्म कर देगा बाद में चल कर। समस्त इच्छाओं के मूल बीज को ही नष्ट कर सकते। ये कैसे होगा? तो समर्पण की क्रिया। इसी मूल वस्तु को सिद्धांत के अंतर्गत दो खंड में बटा हुआ है। संपूर्ण भागवत एक सिद्धांत खंड, एक रसमय। दशम स्कंद ये रसमय, प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक जीवों के प्रति पात्रता का निर्माण सिद्धांत के द्वारा। दशम स्कंद रस तत्व है। एकादश ऊपर के ढक्कन है, कोई दूसरा रस न आ जाए, उसमें मिश्रण हो जाने से उसके स्वाद में कुछ दोष आ जाएंगे। द्वादश स्कंद ऊपर से संपूर्ण आवरण है। कहीं धोखे से ढक्कन हट गया, थोड़ा सा कुछ पड़ जाएगा, विषाक्त। इसलिए भाव साम्राज्य में जाने के लिए श्रीमद्भक्तों से युक्त है। इसकी एक एक साधना करने से पूर्व सरल साधना सबों के लिए सभी अवस्थाओं में श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा और श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। अपने परंपरानुगत रूप से संपूर्ण क्रियाओं को श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर देना, इसी वक्त को ध्यान में रखना है।
भगवान नाम लेते लेते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह नाम लेते हुए सो जा। सोने की क्रिया में तमोगुण ही है, परंतु न सोओगे तो पागल होने की भी संभावना होती है। तो ऐसी बात यदि जब जय विजय स्थापित हो गए हैं, बोले कि अब जाओ, यदि चाहते जय विजय तो उस शाप को नहीं स्वीकार करना चाहते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब हमारे प्रभु की इच्छा है स्वीकार करते, वही हिरणाक्ष हिरण्यकशिप रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आए। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं और मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं, दो परंपरा। मूल तत्व भागवत एक ही है, परंपरा दो है, श्री नारायणीय परंपरा और संकर्षणीय परंपरा। मूल तत्व नारायण और नारायण की इच्छा शक्ति मूल संकर्षण तत्व, जिनकी माध्यम से सृष्टि आदि कार्य होते हैं, भगवती इच्छा है। यहाँ दोनों जुड़ गए हैं। सात दिनों में अब उतनी विस्तृत व्याख्या तो की नहीं जा सकती, संक्षिप्त रूप से चल रहे हैं। अपने गुरुदेव के वाणी के आदेशानुसार मूल भागवत धर्म क्या है, इसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिससे किसी भी अवस्था में जितने भी हमारे प्रत्येक श्रोतागण यहाँ पधारे हुए हैं, इसको समझ करके अपना कल्याण करें। इसलिए एक ही वस्तु को 2 दिनों से मैं निवेदन करते हुए चल रहा हूँ, जितने भी कार्य करें सभी को समर्पित करते हुए जाति क्या है, एक दो बत्ती का भी तो खर्चा नहीं है, थोड़ा सा जल का भी खर्चा नहीं है। सुनते हैं दिल्ली में जाते पानी की परेशानी होती है, इसलिए जल लेकर के भी अर्पण नहीं करना। भीतर से प्रभु तुम्हारे चरणों में सारे कर्म समर्पित है। मुंह से बोलना भी नहीं पड़ेगा, मन से याद कर लोगे तो ऐसे की क्रिया समझने के लिए तो संतों के समक्ष ही जाया जाता है। और ऐसे संतों का संग कैसे होगा, तो संतों का चरित्र श्रवण करने होगा। पहले दिन मैंने कहा था कि बिनावास स्वामी जी द्वारा भक्तमाल की रचना हुई। भक्तमाल क्या वस्तु है, भक्तों का चरित्र है। स्वयं धर्मराज है, महाभारत के विरुद्ध धर्मराज ही है। सुखस्य पुंसां सुचिर श्रमस्य नन्वन्यता शूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद् गुणान् श्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदये च। बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास का
अनेकानेक वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि पढ़ने में जो श्रम होता है उसका मुख्य पद यही है कि इन भक्तों के हृदय में गोविंद विराजमान है, उन भक्तों के चरित्रों का श्रवण किया जाए। ये जो सिद्धांत छात्रा के ऐसे संतों के चरित्रों को श्रवण करने से क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता। भाई संतों को करेंगे भगवान को प्रसन्न होंगे, तो जिन कार्यों को स्वयं भगवान नहीं कर सकते उन कार्यों को वो संत किया करते हैं। हम सबों से गाली सुन करके अपमानित होकर के कहीं सम्मानित भी हो जाते हैं। हम जीवों का कल्याण कैसे होगा इसके लिए चिंतित होकर के घर घर गांव गांव भ्रमण करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसलिए ऐसे संतों का चरित्र जब भी कोई जीव श्रवण करता है तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे कबीर बाबा के शब्दों में, अपने जीवन में अपने गुरुदेव, मेरे दो गुरु, मंत्र गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम सुनिताय गौर प्रवणा विप्रतोत्तर रात्रि हरिदास गोस्वामी प्रभु, और संन्यास मंत्र के गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम सुनिताय गौर प्रवणा विप्रतोत्तर वैष्णव दासी गोस्वामी प्रभु। सर्वप्रथम भजन यही सिखला इसने, संत चरण मन लाग रे तेरी संत चरण मन लाग
यह नारद जी के प्रसंग में चर्चा है। मन कैसे लगेगा? हमने तो सम दृष्टि आ जाती है, वह संत मेरे जैसे ही तो है, जैसे मेरा शरीर है वैसे वो भी तो है, ऐसे ही तो होंगे।
उन्हें भी काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, मद होगा, मात्सर्य होगा। परंतु इस प्रकार से साधना करने के पश्चात कैसे उससे पीड़ित हो करके बड़े बड़े साधकों के जीवन में देखा जाता है। नाव पर बैठ करके नदी को पार करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं बीच मझधार में जाकर के नाव की पेंदी फट गई तब, नाव डूब गया तब, यह तो आवश्यक नहीं है। उस समय जिसे तैरने नहीं आता है कितनी परेशानी होती होगी। तो जो तैरना सीखा होगा किसी के सानिध्यता में रह करके, अब नदी में ग्राह नहीं हो, अनेक जल जंतु नहीं हो, यह भी तो आवश्यक नहीं है। समय समय पर में वो आक्रमण भी कर सकते हैं, कैसे उनसे हम बचेंगे? बाढ़ का समय आ जाए कैसे उसमें तैर करके हम जाएंगे? उसी प्रकार से संसार में रहने के लिए भगवान थोड़े बतलाने आएंगे। जब तक स्वयं अनुभव नहीं हुआ होगा संतों को, काम से परिचित नहीं हुए होंगे, क्रोध से परिचित नहीं हुए होंगे, लोभ मोहादि से परिचित नहीं हुए होंगे, हम लोगों को कैसे बतलाएंगे वो? मेरे जैसे दिखने में तो है, परंतु अपने गुरुदेव से परंपरागत रूप से ये शिक्षा ले चुके होंगे, तब बतला रहे हैं जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए। हमारे ब्रह्माचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने उपदेशामृत में उल्लेख किया, हमारे श्री अभिलाष दास गोस्वामी प्रभु ने मन शिक्षा में उल्लेख किया, जब तुझे ए साधक, जब तुझे काम क्रोध मोहादि लोग जब सतावे, उस समय में भगवान का नाम उच्चारण नहीं करना, क्योंकि उनको अनुभव छोड़ेंगे, उनके समीप जा ही नहीं सकता वो, उनसे तो भयभीत रहता है। अपने आचार्यों का नाम स्मरण करें, उनके जो भक्त हैं, बटारी हंता के जो भक्त हैं, उनके उन भक्तों का नाम स्मरण करें। उनके भक्तों के नाम स्मरण करने से वो सहृदय होकर के, दयालु होकर के तुम्हारे पास आ जाएंगे और बोलेंगे छोड़ दे इसे, तो नहीं छोड़ेगा। उनमें भी ऐसी शक्ति आ जाती है। जिस समय दिव्यास्त्रों में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र, तीन अमोघ अस्त्र हैं। विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण को की प्राप्ति हो गई थी, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा भी पहले शिक्षा तो कुछ दी गई थी, शत्रुघ्न और भरतलाल जी को भी। जब राम लक्ष्मण आए तो फिर अपने दोनों भाइयों को भी सिखलाए। सीता जी के वनवास के बाद लव कुश जब बड़े हुए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भविष्य दर्शन करके महर्षि वाल्मीकि राम लक्ष्मण के योग्य अपने शिष्य लव कुश को बनाने के लिए जितने भी अस्त्र शस्त्र आदि के देवता गण थे सभी का आह्वान किया। बोले देखो मेरे शिष्य में योग्यता हो
तो जिन अस्त्रों के जो देवता उसे सिखलाओ। तो जो शिष्य पा करके सबने दे दिया सब कुछ। अब राम लक्ष्मण के सदृश हो गए, समकक्षता आ गई उनकी। तो का युद्ध होगा अश्वमेध यज्ञ के समय। लक्ष्मण अंत में नारायणास्त्र का प्रयोग कर बैठेंगे। नारायणास्त्र का स्वभाव है ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, पाशुपतास्त्र का पाशुपतास्त्र से शमन किया जा सकता है, नारायणास्त्र का नहीं। जो पहले प्रयोग करेगा उसी की जीत होगी। एक ही नियम है इसके लिए कि जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसका कोई प्रतिवाद न करे, बस हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले तो शांत हो जाए। बोले तब तो मेरा शिष्य हाथ में आएगा, अब मैं क्या करूं? तो एक गुरु कृपा कवच का निर्माण किया महर्षि वाल्मीकि ने, और एक भक्तास्त्र का निर्माण किया। नारायण जब कभी भी शांत होते हैं अपने भक्तों के समय कुछ नहीं कर सकते। एक किसी महानुभाव अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कवित्व के रूप में कहा, पृथ्वी कहती है मैं हूँ बड़ी, सगर के भार उठाए है। पृथ्वी न बड़े हैं शेष बड़े, जो पृथ्वी को मस्तक बसाए है। शेष न बड़े महेश बड़े, जो शेष गले लपटाए है। महेश न बड़े कैलाश बड़े, महेश को मस्तक बसाए है। कैलाश न बड़े रावण बड़े, जो कैलाश को हाथ उठाए है। रावण न बड़े बाली बड़े, जो रावण कांख दबाए है। बाली न बड़े राम बड़े, जो बाली को मारी गिराए है। राम न बड़े भक्त बड़े, जो राम से काम करे। तो नारायण बड़े नहीं हो सकते हैं, भक्तों के समक्ष उनकी दैन्यता की जाती। भागवत जी में दुर्वासा जी से स्पष्ट रूप से कहा कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं लाचार हूँ। दुर्वासा मैं क्या करूं? देखो ना, मेरे लिए मेरी वाणी है, जे यथामाम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का भी भजन करूंगा। लेकिन मैं झूठा हो जाता हूँ, यही मेरी सत्यवाणी समाप्त हो जाती है। मेरे भक्त अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे चरणों में आश्रित हो जाए, परंतु मैं सबों को छोड़ करके उनको ही लेकर के तो रहना पड़ता है। इसलिए वाणी से करके आचरण न करना यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ऐसे निष्किंचन संतों भक्तों के पीछे पीछे मैं चला करता हूँ। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी की प्रतिज्ञा करते हुए कि उनके चरणों की धूल उड़ करके यदि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मुझ में भी पवित्रता आ जाए। वह पाप संकल्प जो है मेरी वाणी और मैं उस प्रकार का आचरण नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भाव जो मुझे लग गया है वो कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए संतों का चरित्र श्रवण करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुरुड़ी में एक श्रीभक्तनाथ जी महाराज बड़े सरल, बड़े विद्वान, बड़े रसिक हरिदास संप्रदाय।
पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली गृहस्थ होते हुए भी परम उच्च कोटि के संत। उनकी पुत्री एक कहानी हमारे गुरुदेव से बड़ा ही स्नेह है, भ्रातृत्व भावना। उनके विषय में मैं कुछ पूछ रहा था तो बड़े सरल से कुछ बात बता दिया करते थे। रिक्शा वाले लोग उनसे ठग लिया करते थे, समझ जाते थे, बड़े सीधे बाबा, जो दे दो। अब कहीं कहीं भागवती कथा में जाते थे तो कोई सोने के सिक्के भी देते थे, कोई चांदी के सिक्के। बाबा आप जो दे दोगे भैया चोरा लेते। अब 5 रुपए 10 रुपए भाड़ा है और उसे सैकड़ों रुपए की प्राप्ति हो जाती थी, हजारों रुपए की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसे सब उनसे श्याम सुंदर बोले जिनकी बाबा बाबा वो भक्तमाल की प्रार्थना थे। बड़े बड़े विद्वान लोग संत महात्मा उनके समीप जाकर के भक्तमाल करते थे। तो पूछे बक्सर वाले मामा जी करके ही आते ही हैं, वो भी थे और उनकी लड़की थी। पूछे बाबा क्यों हंस रहे हैं? बोले आज आश्चर्य की बात हो गई। आज बोले क्या?